अब आपके पास भी है सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने का मौका। योगी आदित्यनाथ ने खोली राह। जी हां, आपको बता दें, अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। आगे बढ़िए और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दीजिए। अपनी अक्षमता के अनुसार किसी भी स्कूल को गोद ले लीजिए, वहाँ की व्यवस्था में सुधार के लिए योगदान दीजिए। प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपके लिए इसकी राह खोल दी है। जी हाँ, अब आम आदमी भी सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए मदद कर सकेगा, स्कूलों को गोद ले सकेगा या फिर स्कूल के लिए पढ़ने लिखने की सामग्री दे सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, दिया ये अहम संदेश। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और इसे मानव जाति को प्रेरित करने तथा मार्ग दिखाने वाले सभी अनुकरणीय शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, गुरु पूर्णिमा की बधाई। यह उन सभी अनुकरणीय गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने हमें प्रेरित किया, हमें मार्ग दिखाया और हमें जीवन के बारे में इतना कुछ सिखाया। हमारा समाज सीखने और ज्ञान अर्जित करने को अत्यधिक महत्व देता है। कामना करता हूं कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, देश छोड़कर मालदीव पहुंचे गोटबाया राजपक्षे। जी आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए हैं। यहां सूत्रों ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर कब्जा जमाने के बाद राजपक्षे ने बुधवार को इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इससे पहले सोमवार रात को राजपक्षे और उनके भाई बासिल ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के बीच देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। बासिल देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं। अभी तक राजपक्षे के श्रीलंका छोड़ने पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में किया उद्घाटन, 463 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। जहां आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 463 करोड़ रुपए से अधिक की 2008 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर किसी को संविधान तथा कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सड़कों पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। यूएस रिसर्चर का दावा, चीन से ज्यादा है भारत की जनसंख्या। जी आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को जारी अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में अनुमान जताया कि भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि यूएन की रिपोर्ट के विपरीत चीन की जनसंख्या पर रिसर्च करने वाले एक प्रमुख शोधकर्ता ने कहा कि दक्षिण एशियाई देश भारत पहले ही चीन को पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। ओवैसी बोले, मुस्लिमों ने किया सबसे अधिक गर्भ निरोधक का इस्तेमाल। जी आपको बता दें, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन पर उनकी टिप्पणियों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने सबसे अधिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल किया है और कुल फर्टिलिटी रेट जो 2016 में 2.6% थी, अब गिरकर 2.3% रह गई है। नई संसद के अशोक स्तंभ पर विपक्ष ने उठाई सवाल। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन के छत पर बने अशोक स्तंभ का सोमवार को उद्घाटन किया गया। इसके बाद से ही यह विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। असल में विपक्षी दल नए अशोक स्तंभ पर बने चारों शेरों की डिजाइन पर सवाल उठा रहे हैं। इसके मुताबिक इन शेरों का मुंह आक्रामक ढंग से खुला हुआ है, जबकि सारनाथ में बने मूल अशोक की लाट पर जो शेर बने हैं उनका मुंह बंद है। धर्मांतरण पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, अलगाववाद की ओर ले जा रहा है धर्म परिवर्तन, इसे रोका जाए। जी आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को धर्म परिवर्तन रोकने पर जोर देते हुए कहा कि यह व्यक्तियों को उनकी जड़ों से अलग कर देता है। भागवत चित्रदुर्ग की श्री शिवशरण गुरुपीठ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दलित और पिछड़ा वर्ग समुदायों के संतों को संबोधित कर रहे थे। संगठन द्वारा जारी एक बयान में आरएसएस के संचालक के हवाले से कहा गया है, धर्म परिवर्तन अलगाववाद की ओर ले जाता है। धर्मांतरण व्यक्ति को जड़ों से अलग कर देता है, इसलिए हमें धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी घुसपैठ की कोशिश में थे आतंकवादी, सेना ने किया नाकाम। जी आपको बता दें, सेना ने नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सेना के अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध आतंकवादियों ने मंगलवार रात को सीमा पार करने का प्रयास किया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है।
भारतीय रुपए में विदेशी लेन देन बढ़ाने का फैसला। भारतीय रुपए में विदेशी लेन देन बढ़ाने का फैसला। अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए आरबीआई ने कसी कमर। जी हां, आपको बता दें, अमेरिका की करेंसी की मजबूती का इतिहास पुराना है। दुनिया को कर्ज का भुगतान करने के लिए अमेरिका की अक्षमता में जो विश्वास है, वह वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए डॉलर को सबसे अधिक स्थापित करेंसी के रूप में रखता है। लेकिन अब लगातार डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आती कमजोरी को थामने के साथ व्यापार के मोर्चे पर अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए रिजर्व बैंक ने पूरी तैयारी कर ली है। आरबीआई जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने वाला है जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में लेन देन के लिए डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और हम सीधे रुपए में कारोबार कर सकेंगे। श्रीलंका और अफगानिस्तान की तरह भाजपा पर कार्रवाई करेंगे लोग, महंगाई को लेकर अभिषेक ने साधा निशाना। जी आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को ईंधन की कीमतों और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में लोग खाना नहीं खा पाएंगे, यह श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसा होगा। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग तंग आ चुके हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, मध्यम वर्ग बुरी तरह से संकट में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग खाना पीना नहीं खा पाएंगे। श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे हालात होंगे। लोग श्रीलंका अफगानिस्तान की तरह भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, बढ़ती जनसंख्या किसी धर्म की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। जी आपको बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या विस्फोट को लेकर कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने का प्रतिशत ज्यादा हो रहा है। उनके इस बयान पर कई नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। इसी कड़ी में अब भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट को धर्म से जोड़ना जायज नहीं, यह पूरे देश की मुसीबत है। नकवी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि कोई भी देश जनसंख्या विस्फोट की समस्या को नजरअंदाज या बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अधिकांश देशों के द्वारा किए गए प्रभावी उपायों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। गुजरात में बाढ़ का कहर, आंध्र में गोदावरी मचा रही है तांडव। जी आपको बता दें, देश के बड़े हिस्सों में बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से 6 और लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 69 हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी तबाही मचा रही है। गोदावरी की जद वाले इलाकों से 9500 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पुल बह गया, जिसके बाद 3 लोग लापता हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना का समर्थन। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में सरकार गंवाने और पार्टी के कई नेताओं के पाला बदलने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी में और टूट से बचने के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय शिवसेना सांसदों के साथ बैठक के बाद लिया। ठाकरे ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पर कोई दबाव है, पहले भी राष्ट्रपति पर फैसले हमने आजादी से लिए हैं।